Hariom students, today we are going to study about the measurement of angles in trigonometry. We are well known about the trigonometry in class 10. Actually, trigonometry is the science of measurement of angles. In this exercise, we have to know about the different measurements of angles, different system of measurement of angles. Because in class up to class 10, you know about the only one measurement. It is known as the degree measurement. But in class 11 or for the higher study, we have to know the different measurement. Basically, we have to deeply study about the radian measurement, or it is known as the circular measurement. What's the necessity? Just it will be daily. First of all, again, for the recalling, I want to discuss about the angle. Do you know about the angles? What is the angle? Angle, if any initial point rotates, or you can say the amount of rotation. Simply, the angle is defined as the amount of, or measurement of angle is defined as the amount of rotation. Yeah, amount of rotation. Amount of rotation means, suppose here OA is the line. Initial position से यहाँ टर्मिनल पोजीशन गया, तो ये यहाँ से कितना गया, ये इसका जो रोटेशन हुआ, इस रोटेशन का अमाउंट कितना हुआ, तो इसको हम लोग डिग्री में अभी मेजर करना सीखे हैं. यहाँ हम थीटा लेके चल रहे हैं. अब एक सेंस ऑफ एंगल्स है. सेंस ऑफ एंगल होता है कि एंगल का जो रोटेशन होता है वो दो तरह से होता है. एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है. तो एंटी क्लॉकवाइज आप घड़ी की सुई देखते हैं, तो अगर उस तरह से घूमेगा तो निगेटिव हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा. ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, ये सेंस है. बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये जानना है, इसलिए थोड़ा सा चर्चा हम कर लें. ये इस डायरेक्शन में जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल्स. किसमें? एंटी क्लॉक. अब क्लॉकवाइज जाएगा तो निगेटिव. अब यहां से अगर इनिशियल लाइन है, इधर आ गया ऐसे, ये रोटेशन हो गया. ये रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, तो ये निगेटिव होता है, निगेटिव एंगल्स. तो हल्का सा एंगल, जस्ट वी हैव रिकॉल्ड द एंगल. अब now we are going to basically define for the measurement of angle. Measurement of angle, we are familiar to degree measurement. This degree measurement is known as the sexagesimal system also. So what was that sexagesimal system? It has discovered in England. Originally it is known as the sexagesimal. So what's the system? Just I want to deal with you. See here, a right angle triangle. Right angle triangle को, that is the right angle triangle. इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया. How many parts? 90 equal parts. So we can divide here. See in this way. ऐसे अगर हम पेन से या चौक से दिखाएंगे थोड़ा मोटा हो जाएगा, बारीक 90 डिवीजन में. तो फॉर एग्जांपल जस्ट यू हैव टू थिंक व्हाट विल बी द डिवीजन, हाउ कैन यू डिवाइड इट. तो ये डिवाइड किया गया. ये डिवीजन कहाँ से कितना डिवीजन होगा? 90 डिवीजन. इसको हम 90 डिवीजन में बांट दिए. 90 डिवीजन में बांटे, तो जो एक एक डिवीजन हुआ, एक डिवीजन जो हुआ इसको 1 डिग्री करें. 1 डिवीजन 1 डिग्री, ऐसे ये चला. अब 1 डिवीजन 1 डिग्री यानी 1 राइट एंगल, अब इस
1 डिग्री को भी फर्दर मेजरमेंट में ऐसा होता था कि कहीं न कहीं बीच में ही एंगल आकर के बारीक जब हम मेजर करते हैं तो इसमें पूर्णता के लिए 1 डिग्री को भी कंसिडर किया गया है 60 और नेक्स्ट डिवीजन इट इज नोन एज द मिनट एंड 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 60 सेकेंड. I think each and every here all students familiar about it. अब एक नया मेजरमेंट भी है जिसकी चर्चा 10 तक नहीं होती, वो है सेंटेसिमल सिस्टम. जानना है, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बट वी हैव टू नो. ऑल्सो इट इज नोन एज द ग्रेड मेजरमेंट. यह ग्रेड मेजरमेंट फ्रांस में प्रचलित था. इसको हम, ये भी वही है, थोड़ा सा उसमें 90 डिवीजन किया गया. 1 राइट एंगल ट्रायंगल को इसमें 100 डिवीजन कर दिया गया, यानी कि 1 राइट एंगल का डिवीजन लिया गया 100. 1 राइट एंगल 100 डिवीजन. अब इस 100 में एक डिवीजन को 1 डिवीजन नोन है 1 ग्रेड. यह जो 1 डिवीजन हुआ 1 ग्रेड हो गया. अब इस 1 राइट एंगल 100 डिवीजन और एक डिवीजन को ग्रेड का नाम दे दिया गया, यानी कि एक राइट एंगल बराबर क्या हो गया, तो 1 राइट एंगल 100 ग्रेड हो गया. अब 1 ग्रेड को भी फर्दर 100 मिनट में और 1 मिनट को 100 सेकेंड में ऐसे डिवाइड करेंगे. तो एक रिलेशन हम सेक्साडेसिमल सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम में एक रिलेशन ढूंढ सकते हैं. तो रिलेशन थोड़ा सा देख लें, बड़ा है, इंटरेस्टिंग है. आप दोनों 1 राइट एंगल है, 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 राइट एंगल 100 ग्रेड. तो दोनों 1 राइट एंगल है, तो इसका मतलब है कि 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड. वी कैन राइट क्या है, दोनों सेम है, लिख सकते हैं. अब 1 डिग्री 100 बाई 90 ग्रेड हो गया. दैट मीन्स 10 बाई 9 ग्रेड. अब अगर कोई डिग्री दिया है g डिग्री, वी हैव टू जस्ट कन्वर्टेड इनटू d डिग्री, कन्वर्टेड इनटू ग्रेड. देन वी विल मल्टीप्लाई दैट d, 10d by 9, it becomes in grade. And just opposite, if you will take 1 grade, then it will be 90 by, or you can say the 9 by 10 degree. And g grade, कोई एंगल दिया है ग्रेड में, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री सिंपली. 9 by t g डिग्री. तो दैट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. ये रिलेशन बिटवीन सेक्साडेसिमल एंड सेंटेसिमल सिस्टम. अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर आ रहे हैं. व्हाट इज द सर्कुलर मेजरमेंट. ओके, just take the screenshot and I am going to deal with the circular system. The measurement of angle in radian measurement, or it is known as the circular system. Radian measurement. तो मेजरमेंट जहां शब्द आता है तो क्या होता है कि एक यूनिट, विदाउट दैट यूनिट्स द मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल. हियर द यूनिट हैज बीन टेकन 1 डिवीजन 1 डिग्री, उसको नीचे लाया गया. द स्टैंडर्ड यूनिट इज हियर 1 डिग्री. तो जब रेडियन की बात आती है तो ऑल्सो व्हाट्स द 1 रेडियन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द 1 रेडियन.
तो ये जो 1 रेडियन है, चूंकि ये सर्कुलर सिस्टम में डिफाइन होता है, इसलिए इसको हम सर्कुलर मेजरमेंट भी करते हैं। तो 1 रेडियन को दिमाग में बैठा लें कि व्हाट इज 1 रेडियन, क्योंकि डिफरेंट टाइप के, जब हम मेजरमेंट की बात आई तो मेजरमेंट मतलब यूनिट, विदाउट यूनिट मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो रेडियन मेजरमेंट में जब हम बात करते हैं तो क्या होता है रेडियन मेजरमेंट, बारीक देखें, ये रेडियन मेजरमेंट समझ लें इसको, फिर डिफाइन करेंगे। अगर एंगल आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल, हमेशा ध्यान रखना है कि रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो इसमें भी अमाउंट ऑफ रोटेशन है। अब ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हो रही है, ये रोटेट जो वो एक कर रहा है, तो जब भी कोई एक लाइन रोटेट करके और इनिशियल पोजीशन में, इनिशियल से रोटेट करके और फिर अपने उसी पोजीशन में जाएगा, तो इसका जो लास्ट पॉइंट का लोकस होगा, इट विल बी मेक अ सर्कल, तो लोकस ऑफ दैट पॉइंट। तो यहाँ जो ए पॉइंट का लोकस है यही है सर्कल। अब 1 रेडियन जो डिफाइन किया गया है वो 1 रेडियन है कि जो आर्क लेंथ है, ये ए बी आर्क लेंथ है। अगर आर्क लेंथ ए बी इस रेडियस के बराबर होगा तो जो सेंटर पर एंगल फॉर्म होगा वही 1 रेडियन हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब इसको हमें डिफाइन करना है, इसी बात को डिफाइन करना है। तो पहले हम हिंदी में उसी बात को कहते हैं, फिर अंग्रेजी में कह देते हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। तो क्या है भाई, एक बार आप ध्यान से देख लो, मैं क्या बताया कि आर्क लेंथ ए बी अगर रेडियस के बराबर है तो दैट आर्क लेंथ विच इज इक्वल टू रेडियस, देन एंगल फॉर्म बाय, डिफाइन करते हैं एंगल फॉर्म बाय द आर्क विच इज इक्वल टू radius of the circle to the center is known as 1 radian। पुनः एक बार ध्यान दीजिए, वह आर्क जो त्रिज्या के बराबर है उसके द्वारा जो सर्किल के सेंटर पर एंगल फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। तो आई थिंक it's very clear, very easy, not so difficult to understand। दिमाग में रखिए इस फिगर को, आर्क लेंथ ए बी किसके बराबर है, इस रेडियस के बराबर है, तो ये एंगल ए ओ बी 1 रेडियन हो गया। आप मोटे तौर पर इसको दिमाग में बैठाइए। अब हमें रिलेशन, क्योंकि सेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है रेडियन मेजरमेंट में, एवरीवेयर अब नाउ वी हैव टू डील विद द रेडियन मेजरमेंट। तो क्या है रिलेशन, जैसे रिलेशन इसमें बताया गया सेक्साडेसिमल और सेंटेसिमल में, उसी तरह से सेक्साडेसिमल और रेडियन मेजरमेंट या सर्कुलर मेजरमेंट में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हम देखें। तो रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजरमेंट एंड सेक्साडेसिमल सिस्टम या मेजरमेंट, ये सिंपली समझा जाए चलिए थोड़ा अब ये ओ बी पर गया तो एंगल ए ओ बी, ये रेशियो हम ले रहे हैं, एंगल ए ओ बी बाई एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ बी इज 1 रेडियन एंड एंगल ए ओ सी क्या हो सकता है यहां पर। अब दोनों को हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे। एंगल ए ओ सी ये पूरा 180 डिग्री है, 180 डिग्री हो गया, दोनों का रेशियो ले रहे हैं ए ओ बी ए ओ सी। इसको 1 रेडियन में ले लिए और इसको डिग्री में ही रखें 180, बस यही। अब एंगल ए ओ बी डिफाइन एज द आर्क लेंथ ए बी बाई रेडियस, डिफाइन है, तो आर्क लेंथ यहाँ लिखिए, आर्क लेंथ ए बी
बाई रेडियस। ये रेडियस किसके बराबर है? इसमें 1 रेडियन है तो आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू रेडियस एंड एओसी। अब एओसी जो एंगल है, अब सर्कुलर मेजरमेंट में आप देख रहे हैं कि आर्क लेंथ एओसी बाई रेडियस हो जाएगी। तो आर्क लेंथ एसी आप लिख सकते हैं, आर्क लेंथ एसी बाई रेडियस इक्वल टू 1 रेडियन बाई 180 डिग्री। रेडियस रेडियस कैंसिल हो जाएगा। आर्क लेंथ ए बी आर्क के बराबर है। अब ये जो आर्क लेंथ एसी है ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस है। हम जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई होता है, तो हाफ क्या हो जाएगा? पाई, राइट से पाई, 1 रेडियन 180 डिग्री। अब ये आर आर कैंसिल, यहाँ 1 पाई, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। यही रिलेशन से हमें आगे बढ़ना है, 180 डिग्री पाई। अब अगर 1 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे 1 डिग्री तो पाई बाई 180 डिग्री। अगर डी डिग्री निकालना है तो बस कितना होगा एंगल रहेगा, उसको पाई बाई 180 से इंटू कर देंगे, पाई इंटू डी, डी पाई बाई 180, ये रेडियन हो गया। फिर रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई यहाँ से पाई डिग्री। यानी कि अगर आर रेडियन है 180 आर बाई पाई डिग्री। तो यही तो है। अब इस रिलेशन का यूज करके हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कि कैसे डिग्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन एंड रेडियन कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री। ये जरूरी पार्ट था +2 का, क्योंकि एंगल जितना भी मिलेगा वो रेडियन मेजरमेंट में मिलेगा। तो इसको हम लोग इनिशियल पहला चैप्टर मान करके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज everywhere the use of this measurement is everywhere now. You will be forget the degree measurement. Yeah, so it is very important to understand and it's very easy to understand also. So now some questions just I am going to deal with you. Just how the degree measurement, it has been written here. Always in this side I am going to discuss some examples. Yeah, see here one example. Just you find the change the radian into degree. 2 pi by 15 ये radian है, change in degree measurement. यहाँ change in converting degree measurement. This way convert into degree. Yes, डिग्री मेजरमेंट। तो देख रहे हैं रेडियन अगर है यहाँ पर आर रेडियन 180 इंटू आर बाई पाई कर देंगे तो ये 2 पाई बाई 15 है। इसमें इंटू क्या करना है 180 बाई पाई से सिंपली, तो ये डिग्री में आ गया। अब आप इसको इंटू कर दीजिए, ये 24 डिग्री हो। वेरी इजी। एक सिंपल एग्जांपल तुरंत मैं दे देता हूं कि कैसे हम डिग्री को रेडियन मेजरमेंट में चेंज करेंगे। मान लीजिए 270 डिग्री है, तो 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप देख रहे हैं कि डिग्री कन्वर्टेड इनटू, तो यहाँ डी पाई इंटू 180, डी जो दिया हुआ है 270, तो 270 इंटू पाई बाई 180 से आप इंटू कर दो बस। सिंपली क्या हो गया, 270 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 रेडियन। तो ऐसे
कन्वर्ट करना हम सीख गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन ऑफ जो मेजरमेंट का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक आपके लिए ये वर्क है कि आप जितना भी आपके एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन दिया हो, कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो आप फटाफट कन्वर्ट कर लो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो यू मे आस्क, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।